अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेरे ख्याल से पाली में ऐसे बहुत कम मौके आए होंगे जब इतनी महान विभूतियां आपके सामने एक ही मंच पे विराजमान हों, और जब आप सब आ गए हैं तो मेरे ख्याल अब पाली में कुछ बचा नहीं है, और पाली का और अच्छा और भला और विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। पाली के सारे कर्ता धर्ता, भाग्य विधाता आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मदन राठौड़ जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, वो मौजूद हैं। आपकी जो कर्मठता है उससे आपने देखा होगा कि राजस्थान में सत्ता और संगठन का इस स्तर का बेहतर तालमेल पहली बार आपको देखने को मिला होगा, और जमीन से जुड़े रहकर के इस 50 डिग्री जो कहते हैं ना, वैसे कागजों में आपको लगता होगा 46 डिग्री है, कितना है, फील लाइक 50 डिग्री तापमान में। अभी 2 दिन पहले जब मोदी जी की सभा हुई, आपने सुबह सुबह फर्स्ट इंडिया टीवी पे देखा होगा, पलाना में पूरे मंच पे खड़े होकर के जैसे टाइगर घूमता है उस तरह से, टाइगर की तरह से वहाँ पूरे व्यवस्था को संभाले हुए थे, और बाकी लोग अलग अलग जगहों पे थे। मुख्यमंत्री जी देशनोक में थे, कोई लोग एयरपोर्ट पे उनको रिसीव कर रहे थे, कोई कहाँ ड्यूटी में था, लेकिन जो सभा स्थल था उस पर आप देख रहे थे कि सुबह से ही पूरी व्यवस्था की कमान संभाले हुए थे, और कितनी सक्सेसफुल ये सभा हुई। तो मैं चाहता हूँ एक बार मदन राठौड़ साहब के लिए जोरदार तालियां स्वागत करें। झावर सिंह खर्रा साहब, जो कि पाली के प्रभारी मंत्री भी हैं, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री हैं। ये कुछ संयोग ही है। लोग कहते थे कि ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसलिए नगरीय विकास के क्षेत्र में कैसे काम होगा, लेकिन जो नगरीय विकास के क्षेत्र में पिछले 1.5 साल में मापदंड या प्रतिमान कायम हुए हैं वो अभूतपूर्व हैं। अभी 2 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो फेज 2 को, उसकी जो डीपीआर है उसको हरी झंडी दी है। तो डीपीआर तैयार किसने की? डीपीआर तैयार की आपने, और अप्रूव की सरकार ने, और अब वो दिल्ली चली गई है। निश्चित तौर पे आप सब लोग कहते हैं जैसे डबल इंजन की सरकार है, तो मैं नहीं मानता कि उसको अप्रूव होकर आने में ज़्यादा समय लगेगा, वो जल्दी ही अप्रूव होकर आएगी। उसके अलावा चाहे नए बिल्डिंग बायलॉज की बात हो, नई टाउनशिप पॉलिसी की बात हो, जेडीए जो सबसे बड़ा नगरीय निकाय है उसकी सारी 39 सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। जेडीए में नई नई आवासीय योजनाएं आ रही हैं और नए नए काम हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में नगर पालिकाओं में धनराशि दी जा रही है, और नगर पालिकाओं के भी एक साथ चुनाव होना, जैसा वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक अवधारणा है, उसके हिसाब से राज्य में उसको लागू करने का जिम्मा झावर सिंह जी ने उठाया हुआ है। मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक बार आप। जोराराम कुमावत साहब बैठे हैं, पशुपालन डेयरी विकास मंत्री हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, सरस ने पहली बार इतना मुनाफा कमाया है, पहली बार, अब तक के इतिहास में पहली बार इस पिछले साल में सरस ने अधिकतम मुनाफा कमाया है। और जो राजस्थान एक शुष्क प्रदेश माना जाता है, सूखा प्रदेश माना जाता है, डेजर्ट एरिया माना जाता है, उसका जो दूध संकलन का जो आंकड़ा है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है, और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान सूखा प्रदेश होकर के भी यहाँ सबसे ज़्यादा दूध संकलन हो रहा है, और डेयरी प्रगति कर रही है, यहाँ के किसान प्रगति कर रहे हैं। तो एक बार जोराराम कुमावत साहब के लिए भी। अविनाश गहलोत साहब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजनाएं हैं उनका नियमित मॉनिटरिंग करते हैं, और जो ये बुजुर्गों की पेंशन, विकलांगों या दिव्यांगों की पेंशन और उनकी बाकी सुविधाओं की बात है, उसमें खुद अपने स्तर पे काम करके नियमित रूप से मॉनिटरिंग करके उस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं आपका भी तालियों से स्वागत आप करें। पीपी चौधरी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं। आप पेशे से वकील भी रहे हैं, आपको एलएलबी भी किया हुआ है, और संसद में मैं देख रहा था इंटरनेट पे, आपकी उपस्थिति 99% से ज़्यादा रही है, और जितनी भी प्रमुख समितियां बनाई जाती हैं वहाँ पे, उन सब समितियों में, बहुत सारी समितियों में आप अध्यक्ष का रोल निभाते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट सपोर्ट देते हैं वहाँ पे संसद में। तो आपका भी स्वागत है एक बार। पुष्पेंद्र सिंह जी अभी नहीं आ पाए हैं, और इसके अलावा भीमराज भाटी साहब बैठे हैं। आप देख रहे हैं कितने अनुभवी और अच्छे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं।
आपके लिए भी एक बार मैं चाहूँगा। सुनील भंडारी साहब, जिला अध्यक्ष बीजेपी, ये भी नियमित रूप से संगठन के काम में जुटे हुए हैं मदन राठौड़ जी की देखरेख में। इसके अलावा एक खास बात आज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ जोधपुर का पूरा प्रशासन आ गया है। जोधपुर की संभागीय आयुक्त एक समय हमारी बैचमेट थी, प्रतिभा जी अब मैं बाहर आ गया हूँ तो मुझे एक समय कहना पड़ रहा है, तो प्रतिभा जी आ गई हैं, विकास कुमार जी आईजी साहब आ गए हैं, आपके कलेक्टर एलएन मंत्री जी आ गए हैं, चुनाराम जाट जी आ गए हैं, एसपी साहब। तो इतना निर्भीक और योग्य प्रशासन ये सारा इस मंच पे है। मैं चाहता हूँ इनका भी एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। और ख़ास तौर पे अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर में आपने सुना होगा बिल्कुल पत्ता भी नहीं खड़का जिसको कहते हैं। वो केवल इसीलिए कि आईजी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब और इनके साथ के जितने भी इनकी टीम में कलेक्टर और एसपी हैं, उन सब ने अपना दिन रात एक किया हुआ था। जनता को कैसे मैसेजेस जाने हैं, कैसे सीमा की सुरक्षा करनी है, कैसे बीएसएफ और आर्मी से तालमेल करना है, उसके लिए इन्होंने अपनी रात और दिन की कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा अच्छा प्रशासन आप सब लोगों को मिला हुआ है। इसके अलावा जो महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, पाली के सभी गणमान्य अतिथि और वो गुणीजन जिनका आज हम यहाँ सम्मान करने वाले हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है एक मकसद के साथ है। ये कार्यक्रम केवल वैसे ही आयोजित नहीं किया गया, इसके पीछे एक सोच है, एक मकसद है। वो मकसद ये है कि पाली के जो गुणीजन हैं, पाली के जो गुदड़ी के लाल हैं या जो माटी के लाल हैं या हमारी बहनें हैं यहाँ पे, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए। वो सबकी जानकारी में आना चाहिए कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं। उसको देख करके और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसे अच्छे काम करें, हमारा भी ऐसा सम्मान होगा। और जिनका आज सम्मान हो रहा है वो भी इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि वो नियमित रूप से आगे इसी तरह का अपना जो उनका संकल्प है, उसको संकल्प को कायम रखते हुए और अच्छा काम इसमें करें। अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर भले ही किन परिस्थितियों में करना पड़ा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि एक बार फिर भारत ने अपनी एकजुटता, अपना जो संप्रभुता है उसको साबित किया। हम सभी देशवासियों में उसको जो देश प्रेम की भावना है, जो देश के प्रति कमिटमेंट है, वो एक बार फिर सामने आया और एक तरह से जिसको कहते हैं रिन्यूअल हो गया। हमारा जो देश प्रेम है या जो हमारी भ्रातृत्व भाव है या जो हमारी विविधताओं में एकता की बात है, उसका एक रिन्यूअल हो गया, उसकी साफ सफाई हो गई वापस से और पूरा देश एकजुट हो गया। और बाकी सारे देश दूर से देख रहे हैं कि भारत में इतनी एकता, भारत का जो स्तर आ गया है पिछले 10-12 साल में, भारत को जो रक्षा उपकरणों के लिए अब दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो, चाहे वो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, भारत अब सक्षम है, हर तरह से सक्षम है और भारत को कोई डरा नहीं सकता है। तो इस चीज़ का एहसास पूरे वर्ल्ड को हुआ है। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ 5वीं से चौथी अर्थव्यवस्था पे हम आ चुके हैं और जल्दी ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है। इस सारे में अब हम बात ये आती है कि हमारा क्या रोल है। आप सब महानुभाव तो किसी ना किसी पद पे हैं, आप वहाँ पे बैठ के कुछ काम कर सकते हैं, चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। आप और हम क्या कर सकते हैं, तो मैं चैनल के रूप में तो अलग से बात कहूँगा, लेकिन हम जहाँ जिस रोल में हैं, चाहे हम अध्यापक हैं, चाहे हम सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हम सरकारी अधिकारी हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, हम जहाँ जिस रोल में हैं उस रोल को अगर हमने ईमानदारी से निभा दिया, अगर हमने उस रोल को पूरा निभा दिया, तो फिर आप समझिए कि फिर हमको सेना की तरह बॉर्डर पर जाकर के लड़ने की जरूरत नहीं है। हम सिविल सोल्जर की तरह जहां हैं वहीं पे एक सोल्जर की भांति काम कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर के अगर साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे ये भारत, ये प्रदेश आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जहां तक चैनल की बात है, तो चैनल का ये संकल्प है कि चैनल टीआरपी की दौड़ में आगे नहीं है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्रा का ध्येय वाक्य है, खबर ही जीवन है। तो खबर ही जीवन है, उसको पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार जीता है। साथ ही आम जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। जनता की जो समस्याएं होती हैं, जनता की जो तकलीफें होती हैं, उसको हम सरकार तक पहुंचाते हैं।
और सरकार से उनका समाधान करा के वापस जनता को बताते हैं। आपने देखा होगा यही एक ऐसा चैनल है जो केवल जयपुर की खबरों या बड़े शहरों की खबरों को प्राथमिकता नहीं देता। यहाँ दिन में हम मॉनिटरिंग करते हैं, करीब 1000 पट्टी चलती है, जिसको आप स्क्रॉल को पट्टी कहते हो। उस 1000 पट्टी में आपको पिपाड़ सिटी भी मिलता है, आपको पाली के हर गांव कस्बे सुमेरपुर का भी मिलता है, आपको बाली का भी मिलता है, आपको हर जगह की खबर वहां मिलती है। और ऐसे ऐसे इलाके जिनको हम जानते नहीं है, वहां की खबरें, वहां पे क्या विकास के काम की जरूरत है, वहां लोगों की क्या तकलीफ है, इस सारी चीज को हम वहां उसको दिखाते हैं। तो इस चैनल का कमिटमेंट है कि जनता और सरकार के बीच में हम सेतु का काम करते हैं, जनता की समस्याएं सरकार तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। अभी मैं एक आपको आज का उदाहरण दूं। अभी जो मैं मेट्रो की बात कर रहा था, तो मेट्रो की डीपीआर बन करके अप्रूवल के लिए गई। जयपुर में उस जो 43 किलोमीटर की मेट्रो और आएगी, उसमें 30-32 स्टेशन और बनेंगे। वो स्टेशन कहाँ बनेंगे, कैसे कैसे सुविधा होगी लोगों को, अभी हमने 15 मिनट का एक स्पेशल प्रोग्राम बना करके अभी चलाया आधे घंटे पहले, जिसमें हर स्टेशन को, वरना कोई जनता डीपीआर नहीं पढ़ सकती है। वो डीपीआर का 500-700 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसको नहीं पढ़ सकती है। अगर सरकार विज्ञापन भी देगी तो 1 पेज के विज्ञापन में जनता को समझ नहीं आएगा कि उनको सरकार क्या लाभ देना चाह रही है या सरकार की योजनाओं से उनको क्या लाभ मिलने वाला है। इसको हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हैं। और ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो सरकार के जनता के लिए उपयोग के हैं, जनता के फायदे के हैं, उनको हम जनता तक खुलासा करके उस तक पहुंचाते हैं ताकि जनता उसका लाभ ले सके। तो ये एक मैं आप सबको बताना चाहता था कि फर्स्ट इंडिया किस तरह से काम कर रहा है। फर्स्ट इंडिया, अब तक आप समझते थे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है, अब फर्स्ट इंडिया के परिवार का विस्तार हो रहा है। जैसे आपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को अपना प्यार दिया है, सहयोग दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया का अंग्रेजी अखबार भी निकलता है। तो वो कैसे से आप तक पहुंचे, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। फर्स्ट इंडिया का अंग्रेजी अखबार है। फर्स्ट इंडिया ने थोड़े समय पहले एक सच बेधड़क नाम का हिंदी अखबार भी अधिग्रहण कर लिया। वो हिंदी अखबार भी हम चलाते हैं, जो आपकी मेजों पे अभी यहाँ रखा हुआ आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपकी मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फर्स्ट इंडिया ने एक फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे आप देखते हैं नेटफ्लिक्स आता है, अमेजॉन आता है, उसी तरह से फर्स्ट इंडिया का खुद का OTT प्लेटफॉर्म है, जो किसी भी न्यूज़ चैनल का पहला OTT प्लेटफॉर्म है। अगर आप एप्पल आईफोन रखते हैं तो उसके ऐप स्टोर पे, गूगल रखते हैं तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर के फर्स्ट इंडिया प्लस टाइप करेंगे तो ऐप आ जाएगी। निःशुल्क है, फ्री है। उस पर राजस्थान सेंट्रिक कंटेंट है, चाहे वो म्यूजिक हो, फिल्में हो, कॉमेडी हो, और राजस्थान के सारे जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सब की जानकारी और तरह तरह का स्वस्थ मनोरंजन आपको उसको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इंडिया परिवार आप सबके सहयोग से विस्तार हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि बाकी 3 संस्थानों को भी आपका ऐसे ही प्यार और सहयोग मिले। आप सब महानुभाव यहाँ आए, अभी आपके उद्बोधन से भी सभी लोग लाभान्वित होंगे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब अधिकारीगण यहाँ आए, वो आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पाली की जनता और जो हमारे गुणीजन आए हुए हैं जिनका सम्मान होना है, मैं उनका भी यहाँ इस तपती हुई गर्मी में, इस लू के अंदर आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।